बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आ जाती हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आपको याद ही होगा कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज वो राजौरी पहुंच आए हुए हैं, जहां हाल ही में एक मिलिटेंट हमले में 4 फौजी जवान जाम बहक हुए थे। और उस दौरान मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू में राजौरी पूंछ के दौरे पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बफलियाज में 2 फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें 4 फौजी जवान जाम बहक हुए थे, जबकि इस दौरान मुबैना तौर पर 3 आम शहरियों की फौजी हिरासत में हलाकत के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी दाखिला वजीर यहां आए हुए हैं। वजीर दिफा ने, माफ कीजिएगा, दाखिला वजीर नहीं बल्कि वजीर दिफा ने राजौरी में फौजी जवानों से खिताब करते हुए मारे गए फौजी जवानों के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़े रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा तैयार रहती हैं। सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए मुकम्मल तैयार है, ये वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा। अलबत्ता ऐसे वाक़ात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये भी राजनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि फौज को मजीद मुत्तहरिक रहने की जरूरत है, ताहम सरकार और मुल्क के अवाम फौज के साथ शाना बशाना चट्टान की तरह खड़े हैं, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतनी है, वहीं पर फौज को अवाम के दिल भी जीतने हैं। ये अहम बात जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज यहां जो आज फौजी जवानों से खिताब करते हुए जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतना है, वहीं पर फौज को अवाम के दिल भी जीतने हैं। एक अहम दौरा है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज राजनाथ सिंह आए हुए थे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह का यह दौरा ठीक उस वक्त हुआ जब बफलियाज के अंदर 2 फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसके दौरान एक बड़ा नुकसान जो फौज को हुआ था। उसके फौरन बाद आज ये राजनाथ सिंह का दौरा है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि आज फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे भी उनके हमरा थे और पूरी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से मिलिटेंट्स यहां ये वाक़ा अंजाम देने में यहां पर कामयाब हुए और इसका तदारुक क्या है, इसका तोड़ क्या है, आइंदा ऐसे वाक़ात ना पेश आए और फौज का जो मोराल है उसे अप करने के लिए भी आज जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो क़यादत है यहां पर आई हुई है। जानकारी प्राप्त होने के बाद सारे आर्मी चीफ और सीनियर ऑफिसर्स बैठे, उसके बाद आप सबको जानकारी है कि आर्मी चीफ का यहाँ पर हुआ। आवाज नहीं आ रही? सभी को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं भी दे रही हूँ, ये बोल दिया दे रही है सब। आर्मी चीफ ने उसके बाद भी जाकर ये बहुत सारी जानकारियां दी। हम सब के लिए भी सबसे दुखद घटना यह रही है कि हमारे 4 जवान। सबसे पहले मैं अपने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भारत का रक्षामंत्री होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, और साथ ही उनके परिवार के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है, वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच
यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा की सकती है। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं, उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत पे किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वो अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वो कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। तो क्षति जो होती है कहीं पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों को दी जाती है, उस आधार पर हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके हम सभी लोग कायल हैं। यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी, इससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। बड़ी बात मुल्क के हर नागरिक की जिम्मेदारी भी आपके कांधों पर है। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जहां आप मिलिटेंसी के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ जीत तो लेंगे ही, लेकिन वहीं पर आपने अवाम के दिल भी जीतने हैं। ये माना जा रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि यहां से मुबैना तौर पर यह खबरें आ रही है कि यहां फौजी हिरासत में 3 आम शहरी भी जाम बैक हुए। इधर पूंछ में मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहले खाना ने आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यह जराये के हवाले से खबर है। जरा ने यह भी बताया कि मुतासरीन के लवाहकीन ने वजीर दिफा से मुलाकात की और 3 शहरियों की हिलाकत और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। जराये का यह भी कहना था कि अहले खाना से इंसाफ का वादा किया गया है। खबरों के मुताबिक फौज के कुछ आला अफसरान ने पुंछ जिला के बफलियाज इलाके के करीब टोपापीर गांव में 3 खानदानों के घरों का भी दौरा किया और तीनों अफराद की हिलाकत की जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी फौज ने खुद कराई है। काबिल जिक्र बात यह भी है कि जिला इंतजामिया ने हर मरने वाले के लवाकिन को 30 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और सुरनकोट में 10 मरला प्लॉट देने का वादा किया है। इसमें से उन्हें पहले ही 10 लाख रुपए की चेक अदा भी की गई है। और क्या आज वाकई जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह आए हुए थे राजौरी पुंछ, और माना जा रहा है कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो बीडीसीज हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और कुछ फैमिलीज के साथ भी मुलाकात हुई है। जमशीद मलिक इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ, हम राबिता कायम करने की कोशिश करेंगे जमशीद मलिक के साथ।
और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुलाकात हुई है ये किस तरह की हुई है और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जमशेद मलिक के साथ हम राब्ता कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल दौरा है और इस हवाले से माना जा रहा है कि आज राजनाथ सिंह ने मारे गए नौजवानों की लवाहिकीन के साथ भी बात की है। हालांकि हम जमशेद से राब्ता कायम करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन कोई राब्ता उनके साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि राजौरी पुंछ के अंदर लगातार इस वाक़े के बाद जो इंटरनेट सर्विसेज है वो मुअत्तल है और जिसकी वजह से निजाम है वो भी वहां पर दरम बरहम होकर रह गया है। ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से कहा है, क्योंकि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं वहीं उन्हें चाहिए कि वह आम शहरियों की हिलाकत के वाकये की तहकीकात कराएं। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है राजनाथ सिंह से कि वो इस मामले की तहकीकात कराए कि कैसे 3 आम शहरी फौजी हिरासत में जाम बैक हुए। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मुतालबा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि आप वजीर दिफा के दौरा जम्मू कश्मीर से क्या तवक्कात रखते हैं, तो उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि हम कौन से तवक्कात रख सकते हैं, क्या जो 3 नौजवान मारे गए क्या वो उन्हें जिंदा कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इस दौरे से वो नौजवानों को अगरचे जिंदा नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे वाक़ात ना हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि आज फैसल कुलगाम में थे, वहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। उसलिए आना क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेकर से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके की अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है, चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बनाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त। दोस्त बदलाए जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जुबान से निकले हुए वो अल्फाज थे जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर दोहराए और उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पाना है तो पाकिस्तान के साथ बात करना जरूरी है। इधर लावेपुरा श्रीनगर इलाके में कौमी इशारा पर मशकूक शाय मिलने के बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत कुछ देर तक रोक दी गई थी। जरा का कहना है कि फोर्सेस की एक पार्टी ने आज अलग सुबह ही
लावेपुरा के करीब सड़क किनारे कुछ मुश्तबह चीज जो सिलेंडर की शक्ल में था मिलने के बाद लावेपुरा में कौमी इशारा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी गई है, जिसके बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया था, जिन्होंने इससे नाकारा बना दिया। बादजा यहां इस इशारा पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। आज सुबह श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुतशबह चीज मिली थी, जिसके बाद ट्रैफिक को हाल्ट पे रखा गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को स्पॉट पे बुलाया गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस चीज को देखा और उन्होंने इसे आईईडी डिटेक्ट किया और उसके बाद ही उसको डिफ्यूज भी किया गया है और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और काफी टाइम तक जो ट्रैफिक है वो रुका गया था। जैसे ही फिर आईईडी डिटेक्ट हुई या उसको जैसे ही फिर डिफ्यूज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद ही करीबन 1 घंटे के बाद ट्रैफिक को जो है आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया। ये बराबर जो श्रीनगर बारामूला हाईवे उसके साइड में ये मिला था, जो कि एक आईईडी जो एक सिलेंडर में फिट की गई थी और आर्मी की तरफ से अब कहा गया कि एक मेजर अटैक जो है होने वाला था, उसको अब अवॉइड किया गया, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है वो काफी ज्यादा बड़ा था, उसमें आईईडी जो मवाद जो था वो काफी ज्यादा था और अब उस चीज को जैसे डिस्ट्रॉय किया गया तो आर्मी की तरफ से कहा गया कि बड़ी कामयाबी और बड़ा जो अटैक होने वाला था उसको बचा लिया गया है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। अगली खबर में बात करते हैं मसरत आलम की तंजीम मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर की, जिससे अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए करार दिया गया है और इस हवाले से खुद अमित शाह जो दाखिला वजीर है मुल्क के, उन्होंने एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि मसरत आलम की जो ये जमात है ये अनलॉफुल एसोसिएशन है और ये किसी भी तौर पर मुल्क के हक में नहीं है। और लिखा गया है कि ये जो तंजीम के कुछ लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। और इस हवाले से मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ सनम एजाज टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनम, बिल्कुल लाइव हमारे साथ सनम एजाज जुड़ चुके हैं। सनम, क्या है मुकम्मल खबर दाखिला वजीर का ये ट्वीट आज बड़ी मुद्दत के बाद इस हवाले से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी को भी बैन किया गया था और JKLF को भी बैन किया गया है और अब मसरत आलम की तंजीम है उस पर भी उन्होंने कहा कि मोदी की जो सरकार है इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ये एक्स जो है सोशल मीडिया की साइट जिसे पहले ट्वीट कहा जाता था, उस पे अमित शाह का ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मसरत आलम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बैन किया जा चुका है, ये कालादम करार दी जा चुकी है। कालादम ये पहली तंजीम नहीं है जो जम्मू कश्मीर में कालादम हुई है, इससे पहले भी जमात इस्लामी को यहाँ के बैन किया जा चुका है, JKLF को बैन किया जा चुका है और कई और तंजीमें जिन्हें बैन किया जा चुका है। लेकिन मसरत आलम की तंजीम जो है ये बहुत पहले हुआ करती, उसके बाद मसरत आलम खुद हुर्रियत गाफ के इकाई के तौर पर आए थे और ये हुर्रियत गाफ के कभी कभी मसरत आलम को ये भी कहा जाता था कि ये जो जानशीन होगा गिलानी का, सईद अली शाह गिलानी का मरहूम का, तो ये जानशीन भी उनका हो सकता है। तो ये काफ़ी क्लोज थे सईद अली शाह गिलानी के माने जाते थे और अब से ये काफ़ी उस वक्त से जेल में 2011 के बाद ये कुछ वक्त के लिए रिहा भी हुए थे, लेकिन उसके बाद जेल में उनकी ये जो तंजीम थी ये थी 90s में 94, 98 तक की थी, लेकिन उसके बाद ये यकनफरी तंजीम रही थी, लगभग इसमें कुछ उतना ज़्यादा नहीं रहा था और ये यकनफरी तंजीम बाद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहें तो ये हुर्रियत गाफ के साथ हो गई थी, गिलानी की सईद अली शाह जिसको हेड करे थे। तो अभी जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने बताया कि इसको भी बैन किया जा चुका है और इसका बैन करने का खुद अमित शाह ने जो है ट्वीट पे बताया है, लेकिन ये पहली तंजीम नहीं है कश्मीर में कि जिसपे बिल्कुल मसरत आलम की तंजीम पहली तंजीम नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी करार दी गई है। सनम एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि दाखिला वजीर अमित शाह का ये पोस्ट जो उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम का जो दड़ा है उसे यूएपीए के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया है और उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा है कि यह तंजीम और इसके अरकान जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन और इलाहदगी पसंदी सरगर्मी में मुलविस हैं, जो मिलिटेंसी सरगर्मियों की हिमायत करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी हुक्मरानी कायम करने पर उकसाते हैं। ये दाखिला वजीर ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत का पैगाम बुलंद और वाजिया है
कि जो भी हमारी कौम के इत्तेहाद, खुद मख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा और इसे कानून के मुकम्मल कहर का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।